क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार उसका परमाणु बम नहीं बल्कि उसका डॉलर है? पिछले 80 सालों से दुनिया का हर देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो या पूरा यूरोप, अमेरिका के इस हरे कागज के सामने झुकता आया है। अगर आपको पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, अगर आपको जीवन रक्षक दवाइयां चाहिए तो डॉलर चाहिए, यहाँ तक कि अगर दो पड़ोसी देशों को आपस में व्यापार करना है तो बिचौलिए के रूप में अमेरिका का डॉलर चाहिए। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। रातों रात कुछ ऐसा हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक खलबली मचा दी है। जो डॉलर कल तक दुनिया का राजा था, आज वो कई देशों के लिए सिर्फ रद्दी कागज बनता जा रहा है। और दुनिया के इस सबसे बड़े आर्थिक खेल के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। हाल ही में आई खबरों ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने तेल के बदले डॉलर देने से मना कर दिया। जी हाँ, जिस तेल के लिए दुनिया अमेरिका के पैरों में गिरती थी, भारत ने उसी तेल का भुगतान अपने रुपए में किया। 50 से ज्यादा देश अब कतार में खड़े हैं। वो भारत की तरफ देख रहे हैं। वो अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से नहीं डरते क्योंकि अब उनके पास एक नया विकल्प है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफा लगाने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जो खेल शुरू किया है वो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला। आज हम उस कहानी की गहराई में जाएंगे जो आपको न्यूज चैनल्स पर नहीं बताई जाती। कैसे भारत ने अमेरिका की आर्थिक दादागिरी को चुनौती दी, क्या सच में डॉलर क्रैश होने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी का वो कौन सा फैसला था जिसने दुनिया के 22 देशों को भारत के साथ खड़ा कर दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक युद्ध का सच उजागर करने वाले हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। साल 1944, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी सिवाय एक देश के, अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को एक मेज पर बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि तुम्हारी करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। तुम सब अपनी करेंसी को हमारे डॉलर से जोड़ लो और हम डॉलर को सोने से जोड़ देंगे। इसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया। दुनिया मान गई और डॉलर किंग बन गया। लेकिन 1971 में अमेरिका ने दुनिया को धोखा दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसके पीछे कोई सोना नहीं था। फिर भी दुनिया इसे मानती रही। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था। अमेरिका ने सऊदी परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी और बदले में एक शर्त रखी, दुनिया को तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा। यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर का। जरा इस सिस्टम की चालाकी को समझिए। अगर भारत को तेल चाहिए तो हमें पहले अपना सामान अमेरिका को बेचना होगा, डॉलर कमाना होगा और फिर उस डॉलर से सऊदी या इराक से तेल खरीदना होगा। यानी हम तेल खरीदे या न खरीदे, हमें डॉलर की मांग हमेशा बनाए रखनी होगी। इस तरह अमेरिका ने बिना कुछ किए पूरी दुनिया पर एक अदृश्य टैक्स लगा दिया। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई देश इससे बाहर निकलने की कोशिश करता, जैसे इराक ने यूरो में तेल बेचने की कोशिश की या लीबिया ने गोल्ड दिनार लाने की कोशिश की, तो उनका क्या हश्र हुआ, ये इतिहास गवाह है। लेकिन 2022 में अमेरिका ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सोए हुए शेरों को जगा दिया। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका रूस को सजा देना चाहता था। अमेरिका ने अपनी सेना नहीं भेजी, उसने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया, स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट बैंकिंग की वो नब्ज है जिससे दुनिया के सारे बैंक जुड़े हैं। अमेरिका ने एक बटन दबाया और रूस को इस सिस्टम से बाहर फेंक दिया। रूस के पास विदेशी बैंकों में जमा करीब 25 लाख करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी थी। भारत, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों ने देखा आज अमेरिका ने रूस के साथ किया है, कल वो हमारे साथ भी कर सकता है। अगर कल भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कोई ऐसा कदम उठाता है जो वॉशिंगटन को पसंद न आए तो क्या हमारे पैसे भी रातों रात गायब हो जाएंगे? इस डर ने दुनिया की सोच बदल दी। देशों को समझ आ गया कि अपनी सारी संपत्ति एक ही टोकरी में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें डॉलर का विकल्प चाहिए था। और यहीं एंट्री होती है भारत की। दुनिया को लगा कि भारत अमेरिका के दबाव में आ जाएगा। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने रूस से तेल खरीदा तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया उसने पश्चिम का मुंह बंद कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भरी सभा में यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि यूरोप एक दोपहर में जितना तेल रूस से खरीदता है, हम उतना पूरे महीने में नहीं खरीदते। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदा बल्कि उसे डिस्काउंट पर खरीदा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने भुगतान के तरीके को ही बदल दिया। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसे डॉलर में पेमेंट करना नामुमकिन हो गया। तब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने दुनिया के देशों के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। भारत ने कहा, अगर आपको हमारे साथ व्यापार करना है तो डॉलर लाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे देश के बैंकों में एक विशेष खाता खोलिए जिसे कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए रूस का कोई बैंक है, वो भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में अपना खाता खोलेगा। जब भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो भारत डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा बल्कि रुपये उस खाते में जमा
कर देगा और जब रूस को भारत से दवाइयां या मशीनरी खरीदनी होगी तो वो उसी रुपए का इस्तेमाल करके भारतीय निर्यातकों को पेमेंट कर देगा। डॉलर की जरूरत शून्य हो गई, अमेरिका का दखल खत्म हो गया। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। आज की तारीख में रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 22 से ज्यादा देशों ने भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लिए हैं। सोचिए, जो ब्रिटेन कभी हम पर राज करता था, आज वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारतीय रुपए में खाता खोल रहा है। ये बदलते भारत की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। ये धमाका रूस के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ हुआ। अगस्त 2023 और उसके बाद 2024 से 25 में जो हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम कहा गया। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत और यूएई के बीच व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यूएई की कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। और पेमेंट कैसे हुई? डॉलर में नहीं, रुपये में। यह दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। पहली बार पेट्रो डॉलर की अभेद्य दीवार में एक बड़ी दरार पड़ी थी। एक ऐसा देश जो अमेरिका का सहयोगी है, उसने तेल के बदले भारतीय रुपया स्वीकार किया। इसके बाद 2025 में भारत ने कई अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ भी इसी तरह की बातचीत को आगे बढ़ाया। 2026 आते आते यह साफ हो गया कि भारत अब अपनी शर्तों पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान है? क्या अमेरिका चुपचाप अपनी बादशाहत खत्म होते देखेगा? बिल्कुल नहीं। आज भू राजनीति बदल चुकी है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कमान संभाली है। उन्होंने स्पष्ट धमकी दी है कि अगर कोई देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी या ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोशिश करेगा तो उस पर 100% आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। ये धमकी अमेरिका के डर को दिखाती है। वो डर गया है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा ब्रिक्स समूह डॉलर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये देश दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी और 30% से ज्यादा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। रूस और चीन चाहते हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए जो डॉलर को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ भारत ने एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल चली है। भारत ने कहा कि हमें अमेरिका विरोधी नहीं बनना है, हमें सिर्फ भारत समर्थक बनना है। भारत किसी नई ब्रिक्स करेंसी का आंख मूंद कर समर्थन नहीं कर रहा क्योंकि वो चीन की मुद्रा युआन को हावी नहीं होने देना चाहता। इसके बजाय भारत अपनी करेंसी रुपये को मजबूत कर रहा है। भारत की रणनीति दो धारी तलवार जैसी है। पहला है यूपीआई का विस्तार। भारत का यूपीआई आज दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, हर जगह यूपीआई पहुंच रहा है। जब आपकी जेब में फोन है और उसमें यूपीआई है तो आपको वीजा या मास्टर कार्ड की क्या जरूरत? याद रखिए, वीजा और मास्टर कार्ड अमेरिकी कंपनियां हैं। भारत धीरे धीरे पेमेंट सिस्टम से अमेरिका को बाहर कर रहा है। दूसरा कदम है सोने की खरीद। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है। अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर कम करके सोना बढ़ाया जा रहा है। यह किसी बड़े बदलाव की तैयारी है। जज्बात में आकर यह कहना आसान है कि डॉलर कल खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी पेचीदा है। हमें व्यावहारिक होना होगा। आज भी दुनिया का 58% रिजर्व डॉलर में है। भारत के सामने भी मुश्किलें कम नहीं हैं। जब भारत ने रूस से रुपए में तेल खरीदा तो एक बड़ी समस्या सामने आई। रूस के पास बहुत सारा भारतीय रुपया जमा हो गया। रूस ने कहा कि हम इस रुपए का क्या करें? हमें भारत से इतना सामान नहीं खरीदना। रूस चाहता था कि भारत उसे चीनी मुद्रा में पेमेंट करे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने कहा कि हम अपने पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी की करेंसी को बढ़ावा नहीं देंगे। ये भारत की रीढ़ की हड्डी दिखाता है। भारत ने रूस को समझाया कि इस रुपए को वापस भारत में ही निवेश करो, भारत के शेयर बाजार में लगाओ, यहाँ फैक्ट्रियां लगाओ। और अंततः रूस को झुकना पड़ा। वे अब भारत में वंदे भारत ट्रेनें बनाने और शिपयार्ड में निवेश करने के लिए उस रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। भारत ने न सिर्फ तेल सस्ते में खरीदा बल्कि उस पैसे को बाहर जाने से भी रोक लिया और उसे भारत के विकास में लगवा दिया। डॉलर भी बचा और विदेशी निवेश भी आया। तो निष्कर्ष क्या है? क्या डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। लेकिन क्या डॉलर का एकाधिकार खत्म हो चुका है? हाँ, बिल्कुल। जिस शेर के सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, आज भारत ने उस शेर की आंखों में आंखें डालकर अपना रास्ता बना लिया है। 50 देश जो यह ताशा देख रहे हैं वो यह समझ चुके हैं कि अगर भारत ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अमेरिका की धमकियां और पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये सब एक डर की निशानी है। डर इस बात का कि पूरब जाग रहा है। भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत खुद एक ध्रुव बन रहा है। तेल के बदले रुपया सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, यह गुलामी की मानसिकता से आजादी का ऐलान था। आज अगर आपकी जेब में 500 का नोट है तो उसे कम मत समझिए। यह सिर्फ कागज नहीं है, ये वो ताकत है जो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीद रही है, जो दुनिया के 22 देशों के बैंकों में रखी जा रही है।